बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो फोर्थ चैप्टर है स्पाइनल कॉर्ड इन असेंडिंग डिसेंडिंग इंटर सेगमेंटल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो ये इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आती है इसमें ये कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज बहुत कॉमन होती है, क्योंकि जितनी भी किस्म के एक्सीडेंट्स है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या इसके अलावा जो क्लिनिकल टर्म्स है लाइक वर्टिब्रल ट्यूमर हो गया, सेकेंडरी उसका टाइप है, प्राइमरी दोनों, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो बर्स्टिंग हो जाता है जिसको हार्निया बोलते हैं, हार्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पाइनल कार्ड है वो खुद भी या स्पाइनल कार्ड के अलावा जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल रूट है, उनको प्रेस किया जाता है और इसकी वजह से हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए इसका क्लिनिकल सीखना और इसका स्ट्रक्चर सीखना लाजमी से ही। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि ब्रीफ रिव्यू ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ये कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी के लिए एक सेंट्रल सपोर्ट है, क्योंकि ये ऊपर स्कल को सपोर्ट करता है, सही है, और नीचे पिल्विक गर्डर को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऊपर इससे स्कल अटैच होता है, नीचे इससे के साथ पिल्विक गर्डर अटैच हो। फिर ये जब नीचे जाता है तो नीचे यहाँ पर इस जो पिल्विक गर्डल है वो लोअर लिम्ब में जाता है। तो इसके जरिए क्या होता है कि जो बॉडी का वेट है ये लोअर लिम्ब को वो पिल्विक गर्डर के जरिए ट्रांसफर कर देता है, पास कर देता है, सही है, और हमारी बॉडी को लोअर लिम्ब पर पिल्विक गर्डल के जरिए रखता है, सही है। इसके अलावा जो एंटीरियरली है ये क्या है, जो थोरेसिक केज है उसके वर्टिब्रल इससे अटैच होते हैं, तो एंटीरियरली ये थोरेसिक केज को सपोर्ट करते हैं, और लेटरली इसके साथ क्या है लिम्ब है उसको भी एक लेटरल सपोर्ट देते हैं, सही है। फिर इसके अलावा ये बोला है कि इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल, उसके अंदर स्पाइनल कार्ड होते हैं, तो उसके जरिए क्या करते हैं जो हमारे स्पाइनल कार्ड होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइनल रूट्स उसको भी। इसके अलावा कुछ आर्टरीज, इंटरवर्टिब्रल वेन होता है, स्पाइनल आर्टरीज, उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सही है। फिर इसके बाद आ जाता है जो पोस्चर होता है हमारा उसको भी सपोर्ट कर देता है, जब हम उठते हैं, बैठते हैं, मतलब एक पोजीशन जो होते हैं हमारे बॉडी उसको मेंटेनेंस में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये इसमें मूवमेंट होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है इसका कंपोजिशन। तो इसकी कंपोजिशन इस डायग्राम में हम पढ़ते हैं कि इसकी कंपोजिशन इस तरह है कि जो सुपीरियर रीजन होते हैं उसको सर्वाइकल रीजन होते हैं, उसमें जो वर्टिब्रेज होते हैं वो 7 होते हैं, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं, सही है। फिर थोरेसिक रीजन में इसके 12 वर्टिब्रे होते हैं जो कि थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हैं। फिर उससे नीचे 5 लंबर वर्टिब्रे होते हैं, उससे नीचे 5 सेक्रल वर्टिब्रे होते हैं, और उसकी जो पोस्टीरियर रीजन में उसमें 4 छोटे छोटे फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं जिसको कॉक्सिकल वर्टिब्रे कहते हैं, और ये जॉइन करके एक बोन बनाते हैं जिसको कॉक्सिक बोन कहते हैं। फिर इसके अलावा इनके दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, यहाँ पर हर जगह पर एक डिस्क होता है, तो उस इंटरवर्टिब्रल डिस्क इस सारे वर्टिब्रल कॉलम के लेंथ के 1/4 यानी कि 25% लेंथ वो बनाते हैं, सही है। फिर आ जाते हैं वर्टिब्रा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक टिपिकल वर्टिब्रे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले बात ये कि जो एक टिपिकल वर्टिब्रा होते हैं वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एंटीरियरली ये इस लाइन से एंटीरियरली जो इसको बॉडी कहते हैं, और इससे जो पोस्टीरियरली होते हैं इसको वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। तो 2 कंपार्टमेंट, एक वर्टिब्रल बॉडी, एक वर्टिब्रल आर्च हो गया, सही है। फिर जिस पॉइंट पर ये दोनों जब जॉइन करते हैं तो उसके बीच में एक होल बन जाता है जिसको क्या कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, और इसके अंदर क्या होता है स्पाइनल कार्ड होती है, सही है। फिर उन्होंने वर्टिब्रल आर्च के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जिक्र किया है। जो वर्टिब्रल आर्च होते हैं जो ये पीछे होता है, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से जो नीचे पीछे होगा ये क्या सारा का सारा क्या को वर्टिब्रल आर्च हुआ। तो इसमें जो लेटरल साइड पर ये जो 2 पेयर्स आते हैं ना, ये 2 चीजें, इनको क्या बोलते हैं पेडिकल्स। तो ये इसमें एक पेयर ऑफ पेडिकल होता है, दूसरा इसकी जो पोस्टीरियर रीजन होते हैं, सही है, उसमें क्या होते हैं लेमिनाई होते हैं, एक ये लेमिनाई हो गया, एक दूसरा लेमिनाई हो गया, सही है। तो ये दोनों हो गया। तो लेटरली क्या पेडिकल्स इसका आर्क मुकम्मल करते हैं, और पोस्टीरियर क्या लेमिनाई इसका आर्क मुकम्मल करते हैं। अगर लेमिनाई को मैं बहुत सही तरह से देखो तो ये इस तरह का होता है, ये लेमिनाई है और ये इतना पेडिकल्स है, सही है। तो इसके ये पार्ट्स हो गए वर्टिब्रल आर्च। इसके अलावा जो वर्टिब्रल आर्च है इसमें प्रोसेस होते हैं, सही है, मतलब कुछ आर्टिकुलेशन इसके लिए प्रोसेस बनाते हो। तो उस आर्टिकुलेशन प्रोसेस के वो टोटल कितने 7 है। 2 ये है, इसको बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, सही है। एक ये है फेसेट पॉडर ट्यूबरकल अब रिब्स, यानी कि ये एक रिड जो है ना ये रिब्स आ गई है, इसका जो ट्यूबरकल है यहाँ पर अटैच हुआ है, सही है। तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, और इसके अलावा 2 ये ट्रांसवर्स प्रोसेस 2 ये हो गई, तो 6 हो गई, और ये जो पोस्टीरियरली ये वाला आ जाता है इसको क्या बोलते हैं स्पाइन बोलते हैं, सही है। तो ये क्या 7 प्रोसेस हो गई, सही है। तो फिर इसके बाद ये बताइए कि जो स्पाइनस प्रोसेस है इसको सिंपली स्पाइन भी बोलती है, सही है। ये क्या होता है कि ये जो 2 लेमिलाई है ना उसकी जंक्शन से स्टार्ट होता है, ये एक लेमिलाई है, ये दूसरा है, इसकी जो जंक्शन है यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है और ये पोस्टीरियरली जाता है, सही है। और पोस्टीरियरली भी ये पोस्टीरियो इन्फीरियरली जाता है, मतलब ये पोस्टीरियर की तरफ भी जाता है, ये वाला है, सही है, और ये इस तरह इन्फीरियर की तरफ भी आता है। अगर हम लेटरल की तरफ से देखें तो फिर अच्छी तरह समझ जाए, सही है। और फिर क्या कहते हैं इसके जो 2 ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, एक ये ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, ये दूसरा ट्रांसफर प्रोसेस ऐसे है। तो ये जो पेडिकल है ये वाला और ये जो लेमिनाई है इनकी जो जंक्शन है उससे ही लेटरल जाते हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। तो ये पेयर ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी हो गई, सही है। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये क्या करते हैं, ये लिगामेंट्स और मसल्स की अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और इस तरह एक सपोर्ट दे देते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, सही हो गया।
फिर ये जो स्पाइनस प्रोसेस है और ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसके बारे में बताया गया कि ये सपोर्ट के साथ साथ ये एक लीवर की तरह काम करता है। लीवर का मतलब ये वो चीज जिसकी इर्द गिर्द बॉडी की रोटेशन होती है। तो हमारे जितने भी मूवमेंट्स उनमें वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व है, चाहे हम बैठते हैं, हम उठते हैं, या हम लेफ्ट की तरफ अपनी बॉडी करते हैं या राइट की तरफ करते हैं, या हम चलते भी, इसके जो मूवमेंट है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए इसको लीवर भी कहते हैं कि ये लीवर की तरह काम करते हैं। सही है। फिर इसके बाद आ जाता है आर्टिकुलर प्रोसेस। तो आर्टिकुलर प्रोसेस में हमने बताया कि ये वर्टिकली अरेंज होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रे उसकी सुपीरियर पर इस तरह ये जो होते हैं ये यही पर अटैच होते हैं। सही है। तो वर्टिकली अरेंज होते हैं, और जो सुपीरियर होती है वो अपर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रे में होती है। ये हमें अपर सरफेस ऑफ वर्टिब्रे ड्रा करते हैं। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, क्योंकि सुपीरियर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रे पर होती है। अगर हम यहाँ ड्रा करते हैं तो यही सुपीरियर पर होती है। सही है। और इसके साथ साथ अगर हम इसको इंफीरियर व्यू से देखें तो इंफीरियर व्यू से नीचे की तरफ से भी यह इसी तरह दो फेसेट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं। और ये भी जाहिर बात है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है और जो लेमिनाई है उसकी जंक्शन से निकलता है, और यहाँ से अगर हम पेडिकल देखें और लेमिनाई देखें वहाँ पर ये उसकी जंक्शन पर भी होता है। इसे तो बुक में ये लिखा गया है कि ये पेडिकल और लेमिनाई की जंक्शन पर एग्जिस्ट करते हैं। सही है। इसके अलावा नीचे वाली वर्टिब्रे की जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं ना, इस वाले वर्टिब्रे की जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती है, और ऊपर वाली इस वर्टिब्रे की जो नीचे आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक जॉइंट बनाते हैं। सही है। एक वर्टिब्रल जॉइंट बनाती है, और ये जो जॉइंट होता है ये साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट होता है। सही है। फिर इसके बाद जो है ना वो हो गया कि पेडिकल की पीछे जाती हुई, अगर हम इस पेडिकल से पीछे जाते हैं। सही है। और ऊपर क्या है, सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच बनते हैं और नीचे इंफीरियर वर्टिब्रल। तो ये किस तरह बनते हैं, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये वाली, तो यहाँ पर एक नॉच बन गया है जहां पर पेडिकल जाते हैं। तो इस नॉच को बोलते हैं सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच, और उसके नीचे यहाँ पर भी एक नॉच बनता है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको वो इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच बहुत वाज़ेह तरह समझ में आ जाएगा। सही है। तो फिर जब ये दो वर्टिब्रे एक दूसरे की जॉइन हो जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह एक फोरामेन बन जाता है, एक होल बन जाता है, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और इसके अंदर कुछ कंटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक जो होता है, जो स्पाइनल नर्व होता है वो इसके जरिए एग्जिस्ट करता है स्पाइनल कार्ड से। इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरवर्टिब्रल वेन होता है और एक इंटरवर्टिब्रल नहीं, स्पाइनल आर्टरी होती है। सही है। उसकी ब्रांच होता है। तो ये हो गया। और जो अगर बहुत क्लोजली चला जाए तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम से जो पोस्टीरियर रूट निकलता है और एंटीरियर रूट निकलता है, ये जहां पर मिल जाता है जिसको स्पाइनल ट्रंक बोलते हैं, उस जगह जो होते हैं वो इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होते हैं, इस जगह में ये वाली जगह होती है। सही है। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद आ जाता है कि जॉइंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जॉइंट्स। सही है। तो वर्टिब्रल कॉलम की जॉइंट्स पहले बताया गया कि दो तरह के जॉइंट्स है। एक जो है ना साइनोवियल टाइप है, जो दूसरा जो है वो कार्टिलेजिनियस है। जो साइनोवियल टाइप है, जिस तरह हमने पढ़ा, जो सुपीरियर आर्टिकुलर फर्स्ट और इंफीरियर आर्टिकुलर फर्स्ट है, उस दो एडजेसेंट वर्टिब्रे के दरमियान बनता था, जिस तरह कि यहाँ पर है ये उनके दरमियान होता है। ऐसे है, उसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और जो बॉडी होती है, उन दो एडजेसेंट वर्टिब्रे की बॉडी के दरमियान जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होगा। सही है। तो फिर पहले वर्टिब्रल जॉइंट के बारे में बताई गई। तो यहाँ पर दो वर्टिब्रे के दरमियान एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जो यहाँ पर है। सही है। अगर नेकेटली एक वर्टिब्रा आता है, एक में देखे तो ये स्ट्रक्चर इसी तरह एग्जिस्ट करता है। सही है। तो इसका फंक्शन बताया गया कि एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। तो इसी वजह से ये उस जगह में थिक होगा जिस जगह पर मूवमेंट ज्यादा हो गया। सही है। तो दो जगह पर मूवमेंट ज्यादा होते हैं, एक सर्वाइकल रीजन में, एक लंबर रीजन में। तो उन रीजन में क्या है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये थिकन होता है। और ये बताया गया कि एज के साथ साथ इसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज होता है। फिर ये बताया गया कि इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, और एक इसका एक पेरिफेरी में एक पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, जिसको कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको एनुलस फाइब्रोसिस ने एनसर्कल किया हुआ होता है, एनक्लोज किया होता है। सही है। फिर ये है कि जो एनुलस फाइब्रोसिस होती है ये एक कंसंट्रिक शक्ल में इस तरह घूमती है एनुलस फाइब्रोसिस से। सही है। और ये बना होता है कौन सी कार्टिलेज से, फाइब्रस कार्टिलेज से। सही है। इसलिए इसको एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। सही है। और ये जो होता है, ये जो वर्टिब्रा का सरफेस है, यहाँ पर जो अटैच होता है, ये बहुत स्ट्रांगली इसको अटैच होता है। और ये एंटीरियरली यहाँ पर सारे वर्टिब्रल कॉलम में एक लिगामेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। यहाँ पर कहते हैं एंटीरियरली उस लिगामेंट से अटैच होते हैं, और पोस्टीरियरली यहाँ पर एक लिगामेंट होते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो पोस्टीरियरली इस लिगामेंट के साथ अटैच होते हैं, और एंटीरियरली एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के साथ ये अटैच होते हैं। सही है। फिर इसके बाद आ जाता है एनुलस फाइब्रोसिस। तो एनुलस फाइब्रोसिस जो होते हैं, पहले ये बात कही कि ये एक ओवल शेप वाइट शेप होता है। सही है। और ये जिलेटिनस होते हैं। इसमें ज्यादातर इसके कंपोजिशन में वाटर होती है और कोलेजन फाइबर्स होती है। फिर दूसरे नंबर पर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। सही। और अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये थोड़ा पोस्टीरियरली है बॉडी पर। अगर देखें तो इसके एंटीरियरली जो एनुलस फाइब्रोसिस ज्यादा है, वो पोस्टीरियरली कम है, तो ये थोड़े पोस्टीरियरली रहते हैं। अगर ये जो है ना, ये एंटीरियर है और ये इसका पोस्टीरियर है। सही है। ये वही जो स्पाइनस प्रोसेस है वही है। तो ये बात हो गया कि
जो होता है एंटीरियरली बहुत कम होता है और ये थोड़ा पोस्टीरियरली होता है, सही है। फिर ये बताया गया है कि इसकी ऊपर और नीचे वाली सरफेस पर हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। तो ये मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। अगर ये इस डायग्राम को देखा जाए, सही है, तो इस डायग्राम में क्या है कि इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया इस तरह काट कर ट्रांसवर्सली। तो ट्रांसवर्सली अगर इसको देखें ना, तो ये जो पार्ट होता है जो इसका बोन के साथ होता है, सही है, इसको कहते हैं सबकॉन्ड्रल प्लेट। और उसके नीचे जो ग्रीन वाला है इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट। तो ये जो प्लेट होता है ये किस चीज का है, ये एनुलस पल्पोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है, या ये उसके साथ इसके सरफेस पर इस तरह एक थिन प्लेट ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज होता है, ये है। और ये उसकी जो साइड्स पर है ये एनुलस फाइब्रोसिस की कंसंट्रिक शक्ल के फॉर्म में फाइब्रस कार्टिलेज है। और फिर ये बताया गया कि जो एनुलस न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है ये सेमी लिक्विड होता है, इसका नेचर सेमी लिक्विड होता है। तो जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं या बैकवर्ड बेंड करते हैं या हम किस तरह मूवमेंट करते हैं, तो ये क्या होता है कि उसके साथ साथ शेप चेंज करते हैं, तो इस तरह हमारे मूवमेंट में मदद करते हैं। लेकिन जब इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये कंप्रेस हो जाते हैं और ये प्लेटन हो जाते हैं, मतलब ये इस तरह कंप्रेस होकर प्लेटन हो जाते हैं, सही है। और इसकी जो साइड से एनुलस फाइब्रोसिस वो आकर इसकी जगह घेर लेते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए और ये बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ये क्या करते हैं, ये उस किसी जगह पर क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाते हैं, सही है। और इसके अंदर जो सेमी लिक्विड कंटेंट्स होते हैं वो उससे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, सही है। तो जब ये बाहर निकलना शुरू कर देते हैं तो ये यहाँ पर इसकी पीछे आ जाता है थोड़ा, इसके पोस्टीरियरली अगर ये यहाँ पर आ जाए इसका जो कंटेंट्स है, तो यहाँ पर तो इस इंटरवर्टिब्रल कैनाल में क्या है, स्पाइनल कार्ड है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, या तो स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करेगा, स्पाइनल कार्ड की नर्व को कंप्रेस करेगा, या उसकी रूट्स को कंप्रेस करेगा, सही। तो ये और इस प्रोसेस को हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, सही है। और ये बीच यही वर्टिब्रल कैनाल तक जा सकता है। तो यही इसके बारे में लिखा गया। फिर लिखा गया कि एज के साथ साथ क्या होता है, इसका साइज कम होता जाता है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसका साइज एज के साथ साथ क्या होता है, कम होता जाता है और ये श्रिंक होता जाता है। और जो एनुलस फाइब्रोसिस साइड से वो इसके अंदर इस तरह थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और कभी कभार जो एनुलस फाइब्रोसिस में कोलेजन फाइब्रोस होते हैं उसका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, तो ये भी इसका जगह घेर नहीं सकता। तो इसी तरह जो एज के साथ साथ क्या हो जाता है, फिर हमारे जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है और एनुलस फाइब्रोसिस है इनके दरमियान फर्क हम नहीं कर सकती अगर हम इसका एक्सरे ले ले वगैरह ले ले। और इसके अलावा इसका इलास्टिसिटी जो होता है वो भी खत्म हो जाता है, सही है। फिर इसके बाद आ जाता है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट में पहले आता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूड में जो एंटीरियर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम होता है ये जो है ना, ये इस तरह ऊपर जाता है और ये बहुत थिक बैंड होता है, सही है। ये मतलब ये इस तरह का एक बैंड होता है वर्टिब्रल कॉलम पर इस तरह चिपका होता है, सही है। और ये जो है ना ऑल ओवर द वर्टिब्रल कॉलम जाते हैं, मतलब ये यहाँ से जो सर्वा के रीजन उससे स्टार्ट होकर आकर आकर ये सेक्रल रीजन तक पहुंच जाता है, सही है। तो ये है। और ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो हमारे वर्टिब्रल बॉडी होते हैं उसकी पोस्टीरियरली जाता है, सही है। और जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है ये बहुत स्ट्रांगली अटैच होता है और ये स्ट्रांग होता है, सही है। और ये इसका जो डायमीटर होता है थिकनेस भी ज्यादा होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो भी ज्यादा होता है। लेकिन जो पोस्टीरियर है ये थोड़ा वीकली अटैच होता है और इसका डायमीटर भी कम होता है और साइज में भी ये कम होता है, सही है। तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट हो गई। फिर यहाँ पर जो जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल आर्चेज है उसको डिस्कस किया गया है, सही है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि ये जो जॉइंट होते हैं ये साइनोवियल टाइप होते हैं और ये जो इन्फीरियर और सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है दो एडजेसेंट वर्टिब्रे के उसके दरमियान बनता है। मतलब ये एक डायग्राम है यहाँ पर। तो ये जो है ना ये लोअर वर्टिब्रे है ये अपर वर्टिब्रे। तो इसकी जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती है नीचे वाले की और जो अपर वर्टिब्रे होते हैं उसके इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ ये वाली जो है एक ये और जो सुपीरियर के है उसके इन्फीरियर एक दूसरे के साथ चिपका कर इस तरह एक दूसरे के साथ चिपकर क्या बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं, सही है। तो ये साइनोवियल टाइप है। तो फिर इसके लिगामेंट के बारे में बताया गया है। तो इसके लिगामेंट्स में एक होता है इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो ये लिगामेंट जो होता है जो एडजेसेंट वर्टिब्रे होते हैं अपर एंड लोअर उसकी स्पाइन के टिप्स के दरमियान बोलते हैं। ये वाला जो है ना रेड वाला ये क्या है, ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है। फिर आ जाता है एक इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ये भी दो जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं उनके दरमियान होते हैं लेकिन टू एंटीरियर होते हैं। ये जो ग्रीन वाला है ये वाला ऐसे है। फिर इसके बाद आ जाता है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये क्या होते हैं जो दो एडजेसेंट वर्टिब्रे अब अपर एंड लोअर उनके दरमियान ही होता है लेकिन उसकी जो लेमिनाई है ना ये उस एक की लेमिनाई है ये दूसरे की लेमिनाई है उसके दरमियान होता है, इसी है। एक आ जाता है लिगामेंट फ्लेवम। तो ये क्या होता है कि जो दो लेमिनाई होती है ना, एक ये लेमिनाई है लेट से और ये दूसरा होता है उसके दरमियान होती है। अगर सॉरी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान है तो ये क्या है, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है। और ये लेमिनाई के दरमियान है तो ये क्या हो गया, लिगामेंटम फ्लेवम। लेकिन ये सारे के सारे ऑल ओवर द वर्टिब्रल कॉलम रहते हैं। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये वाली जो है ना ये लिगामेंटम फ्लेवम है, ये जो डार्क लाइन जाता है इस तरह से है, ये लिगामेंटम फ्लेवम है। यहाँ पर ये जो लिगामेंट है ये इंटर स्पाइनस लिगामेंट, हाँ इंटरस्पाइनस लिगामेंट है। और ये जो टिप्स के दरमियान है ये क्या है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, सही हो गया। और ये वाला जो है ये लिगामेंटम फ्लेवम हो गया, सही है। फिर ये वाला जो था ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और यहाँ पर उन्होंने एक नॉच में उसका स्पाइनल नर्व का निशान किया है, सही हो गया।
फिर ये बताया गया है कि जो सर्वाइकल रीजन होता है से है C1 वर्टिब्री से लेकर C6 वर्टिब्री तक, वहाँ पर जो सुपरास्पाइनस लिगामेंट है और इंटरस्पाइनस लिगामेंट है ये दोनों बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और इसकी वजह से ये एक बैंड ऑफ लिगामेंट बनाती है जिसको बोलते हैं लिगामेंटम नोचाई। और वो क्या करते हैं कि पीछे से जो हमारा स्केपुला को है वो थोड़ी रिब्स है और वर्टिब्रल काम को अच्छी तरह प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि C7 टू C6 तक क्या है ये लिगामेंटम नोचाई है। तो जब हम फर्स्ट अगर सरफेस बॉडी पर हाथ पिलाए और हम जब फर्स्ट वर्टिब्री फील करेंगे तो वो कौन सा होगा, स्पाइनस प्रोसेस फील करेंगे वो कौन सा होगा, वो C7 का होगा क्योंकि C6 तक क्या गया है ये लिगामेंटम नोचाया गया है। फिर आ जाते हैं वर्टिब्रल जॉइंट नर्व सप्लाई। तो इनकी नर्व सप्लाई के बारे में की बताइए तो हमें जाहिर बात है हमें पता है कि जो दो तरह के जॉइंट है, एक वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान जो जॉइंट है ये अगर हम देखें ये दोनों बॉडीज के दरमियान जो जॉइंट है इस जॉइंट को जो सप्लाई किया हुआ है एंटीरियर रेमाई, ये स्पाइनल कट से जो नर्व ट्रंक निकला ये पोस्टीरियर रेमाई है, ये पोस्टीरियर रेमाई है और ये एंटीरियर रेमाई से है। तो ये जो बॉडीज के दरमियान होते हैं ये एंटीरियर रेमाई ने इस तरह एक ब्रांच दिया होता है दोनों साइड्स पर, इसको एक पैरा ब्रांच, इस ब्रांच को बोलते हैं मेनिंजियल ब्रांच। बुक में स्पाइनल नर्व लिखा गया है लेकिन एंटीरियर रेमाई ही स्पाइनल नर्व बनाते हैं तो इसलिए इसको स्पाइनल नर्व की ब्रांच बताई गई है। फिर आ जाते हैं ये जो आर्टिकुलर प्रोसेस होती है, आर्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान उसको कौन सप्लाई करते हैं, जो पोस्टीरियर रेमाई होती है ना ये उनको एक ब्रांच देते हैं जिसको आर्टिकुलर ब्रांच कहते हैं, ये इस जॉइंट को सप्लाई करते हैं। तो आज के लिए वर्टिब्रल कॉलम एनाटॉमी का टॉपिक खत्म हो गया और इंशाल्लाह कल फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।